हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 1 का अभ्यास कार्य। मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने अपना अध्याय नंबर 1 का रिवीजन किया होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस अध्याय का अभ्यास कार्य पूरा करते हैं। तो बच्चों देखिए, वास्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहले क्या करना है, सही विकल्प के सामने आप लोगों को सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला क्या है, देखिए बच्चों, गाँव में घर होते हैं कच्चे। गाँव के घर कैसे होते हैं? वो कच्चे घर होते हैं। घर हमें किससे बचाती है? तो बच्चों, घर हमें ना बारिश से बचाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, घर का निर्माण कौन कौन करता है? राजमिस्त्री, पेंटर, ए और बी दोनों दोनों करते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए, एस्किमो लोग किस घर में रहते हैं? तो एस्किमो लोग बच्चों आपके इग्लू में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए, रिक्त स्थान भरिए। सभी प्राणी अपने तथा अपने परिवार को डैश रखने के लिए घर बनाते हैं, तो सुरक्षित रखने के लिए बच्चों। ठीक है, सुरक्षित रखने के लिए वो लोग घर बनाते हैं। इसके अलावा बच्चों देखिए, घर बसाने में अनेक लोगों का योगदान होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बच्चों देखिए, डैश तथा अत्यधिक डैश कच्चे घरों के लिए हानिकारक होती है। देखिए बच्चों, ये रहा इसका उत्तर। अत्यधिक वर्षा और आंधी। ठीक है, आंधी तथा अत्यधिक वर्षा कच्चे घरों के लिए हानिकारक होती है। फिर बच्चों देखिए, कुछ बड़े घर कोठी या डैश कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए, कुछ बड़े घर कोठी या फिर बंगला कहलाते हैं। ठीक है, कोठी या फिर आपके बंगला वो कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सत्य पर टिक्का तथा असत्य पर क्रॉस का चिन्ह आपको लगाना है। तो पहला क्या है, गांव में अधिकांश लोग गरीब नहीं होते हैं। गलत बात है बच्चों ये। ठीक है, फिर बच्चों बारी आती है कि कारवां पहियों पर बना घर होता है। बिल्कुल सही है। फिर देखिए, पक्के घर ईंट, बजरी, सीमेंट, सरिया आदि से बनाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर है बच्चों देखिए, पक्के घर एक ही मंजिल के होते हैं। नहीं, ये गलत है, ये एक से ज्यादा मंजिला भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रायः गांव में कैसे घर बनाए जाते हैं? तो बच्चों, प्रायः गांव में कच्चे घर बनाए जाते हैं। ये है आपका उत्तर। दूसरा है, कच्चे और पक्के घर में प्रमुख अंतर क्या है? तो बच्चों देखिए, प्रमुख अंतर आपको बताना है, तो आप कैसे बताओगे? एक तरफ आप कच्चा मकान लिखोगे, एक तरफ आप पक्का मकान लिखोगे। ठीक है, फिर आप बताओगे कि कच्चे घर जो होते हैं वो आपके बांस से, ठीक है, बांस से या फिर कीचड़ वगैरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो पक्के घर होते हैं वो सीमेंट से, सरिया से, लोहे से, इन सब से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कच्चे घर होते हैं वो कमजोर होते हैं। ठीक है, पक्के घर जो होते हैं वो अत्यधिक मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तर। फिर पक्के घर किस प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, पक्के घर आप लोगों किस प्रकार के होते हैं? तो ये रहा, देखिए इसका उत्तर। देखिए बच्चों, जो पक्के घर आपके होते हैं, देखिए, शहरों में मकान सीमेंट, ईंट, कंक्रीट, लोहे से बनाए जाते हैं। ये पक्के मकान कहलाते हैं। ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं। ठीक है, बड़े मकानों को हम कोठी या बंगला कहते हैं। ठीक है, अब शहरों में हमें अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तर। चलिए, अभी यहाँ पे क्रियात्मक कार्य है। क्या करना है आपको? देखिए, अपने स्कूल के निकट स्थित ईंट के भट्टे पर अपने अध्यापक के साथ जाकर ईंट निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बच्चों, आपके स्कूल के बगल में कहीं पे भी अगर ईंट भट्टे का है कारखाना, तो वहां पे जाइए और देखिए ईंट कैसे बनते हैं। ठीक है, फिर बच्चों, जीवन कौशल क्या है? देखिए, हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आप लोगों को अपने अभ्यास पुस्तिका में ये लिखना है, हम लोग को घर क्यों चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारा अध्याय नंबर 1 पूरा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है तथा इसका जितना भी आपने अभी तक अभ्यास कार्य किया है, इसको भी अच्छे से देखना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।